नमः शिवाय। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। ऐसा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत के साथ पूजा पाठ करता है उसकी कुंडली से गुरु दोष समाप्त हो जाता है। आराधना के अलावा गुरुवार के दिन आप विष्णु चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। मान्यता है कि विष्णु चालीसा का पाठ करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जो लोग नियमित रूप से विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं उनके घर में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। विष्णु चालीसा का पाठ भगवान विष्णु की पूजा और उनकी महिमा के गुणगान के लिए किया जाता है। विष्णु चालीसा का पाठ किसी भी समय और किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। भगवान विष्णु की आराधना के लिए बृहस्पतिवार का दिन विशेष होता है। तो चलिए अब विष्णु चालीसा का पाठ हिंदी अर्थ सहित शुरू करते हैं। ओम जय श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। अर्थ, हे सृष्टि के संचालन करता भगवान विष्णु, अपने सेवक के मन को जानिए। आज आपका भक्त आपके बारे में इस विष्णु चालीसा के माध्यम से वर्णन कर रहा है। कृपया उसे ज्ञान दीजिए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नसावन अखिल बिहारे। अर्थ, भगवान विष्णु सभी कष्टों व दुखों का नाश करते हैं और सभी का उद्धार करते हैं। उन्हें हम सभी का नमन है। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। अर्थ, आपकी शक्ति संपूर्ण सृष्टि में सबसे शक्तिशाली है और आपका उत्कर्ष तीनों लोकों में व्याप्त हो रहा है। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। अर्थ, आपका रूप बहुत ही सुंदर, मन को मोह लेने वाला है और आपका स्वभाव एकदम सरल है और आप अपने रूप से सभी का मन मोह लेते हो। तन पर पीतांबर अतिशोहत, बैजंती माला मनमोहत। अर्थ, आपने अपने तन पर पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और गले में बैजंती की माला सुशोभित है। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। अर्थ, आपने अपने हाथों में शंख सुदर्शन चक्र गदा पकड़े हुए हैं जिन्हें देखकर असुरों में भय व्याप्त रहता है। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न झाजे। अर्थ, आपके कारण ही इस सृष्टि में सत्य धर्म इत्यादि की विजय रहती है और काम क्रोध मद लोभ इत्यादि का नाश होता है। संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। अर्थ, आप ही संतों ऋषि मुनि सज्जन मनुष्यों की रक्षा करते हो और उनके मन को आनंदित करते हो, तो वहीं दूसरी ओर आप ही असुर दैत्य व राक्षसों का नाश करते हो। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। अर्थ, आप ही सुख प्रदान करने वाले हैं और आप ही हम सभी के कष्टों को हरने वाले हैं। आप ही हमारी कमियों को दूर करने वाले हैं और आप ही हमें सत्पुरुष बनाने वाले हैं। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। अर्थ, भगवान विष्णु ही अपने भक्तों के पापों को नष्ट कर उनका उद्धार करते हैं और उनके कष्ट दूर कर उन्हें भव सागर पार करते हैं। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। अर्थ, पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने समय समय पर कई अवतार लिए हैं और अपने भक्तों का उद्धार किया है। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का आधारा। अर्थ, त्रेता युग में पृथ्वी पर जब राक्षसों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया और आपके भक्तों ने आपको पुकारा तो आप श्री राम का रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतरित हुए। भार उतारे असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। अर्थ,
श्री राम के रूप में आपने राक्षसों के राजा रावण का उसकी संपूर्ण कुल व राक्षस सेना के साथ नाश कर दिया और धरती का भार हल्का किया। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। अर्थ, हिरण्याक्ष के द्वारा पृथ्वी को समुद्र में डुबो देने के कारण आपने वराह रूप धारण कर पृथ्वी की रक्षा की व हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया। धर्म मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अर्थ, पिछले कल्प के अंत समय में आपने मत्स्य रूप धरकर उस कल्प से 14 रत्नों को बचाकर इस कल्प में लेकर आए और अपनी महिमा को दिखाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। अर्थ, समुद्र मंथन के समय जब असुरों के द्वारा अमृत पान के लिए अत्यधिक उत्पात मचाया गया, तब आपने मोहिनी रूप धरा। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। अर्थ, मोहिनी रूप में आपने देवताओं को अमृत पिलाया, जबकि असुरों को अपने रूप में बहलाकर रखा। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्रांचल गिर तुरत उठाया। अर्थ, समुद्र मंथन के लिए आपने कुर्म अवतार धारण किया और मंद्रांचल पर्वत का भार उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। अर्थ, भगवान शिव जब भस्मासुर को दिए वरदान से परेशान हो गए, तब आपने ही स्त्री रूप धारण कर भस्मासुर का अंत किया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। अर्थ, जब राक्षसों के द्वारा भगवान ब्रह्मा से वेदों को चुराकर समुद्र में डुबो दिया गया, तब आप ही हयग्रीव अवतार में वेदों को पुनः लेकर आए। मोहित बनकर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। अर्थ, आपने स्त्री रूप में भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने के लिए तैयार किया और उसी के वरदान से उसी को भस्म कर दिया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। अर्थ, एक बार जलंधर राक्षस ने अत्यधिक आतंक मचा दिया और भगवान शिव के साथ भयंकर युद्ध किया। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। अर्थ, भगवान शिव ने जलंधर से भीषण युद्ध किया, लेकिन उसकी पत्नी वृंदा के तप के कारण उसे पराजित नहीं कर सके और यह देखकर माता सती परेशान हो उठी। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। अर्थ, इसके पश्चात माता सती ने आपको ही याद किया और सब समस्या आपको बताई। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलाने। अर्थ, माता सती के आग्रह पर आपने वृंदा की तपस्या को भंग करने के लिए जलंधर का रूप धरा और वृंदा के पास गए। देखत तीन धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटाने। अर्थ, वृंदा ने जब आपको देखा तो वह भी भ्रम में पड़ गई और अपनी तपस्या छोड़कर आपके पास आ गई। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। अर्थ, माता वृंदा के स्पर्श से आपने अपनी गलती भी स्वीकार की और उन्हें सदैव अपने साथ माता तुलसी के रूप में पूजने का आशीर्वाद दिया। और दूसरी ओर भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। अर्थ, आप ही ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उसके पिता हिरण्यकश्यप का नरसिंह अवतार में वध किया। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। अर्थ, आपने अपने अनेक गण भक्त इत्यादि का उद्धार किया है और उन्हें भव सागर पार लगाया है। हरहूँ सकल संताप हमारे, कृपा करहूँ हरि सृजनहारे। अर्थ,
हे भगवान विष्णु, हमारे दुखों का भी अंत कीजिए और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। देखूं मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। अर्थ, मैं प्रतिदिन ही आपके दर्शन करता हूँ। आप ही याचकों, निर्धनों, भक्तों के लिए शुभ फल देने वाले हैं। चहते आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। अर्थ, आपका सेवक आपके दर्शन करने से बहुत खुश है और वह आपसे अपने ऊपर कृपा रखने की याचना कर रहा है। जानो नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। अर्थ, मैं नादान हूँ प्रभु और इतना तप ज्ञान के बारे में नहीं जानता। मैं केवल आपका ही स्मरण करता हूँ। सील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। अर्थ, मुझ पर अपनी दया दिखाइए प्रभु और मुझे व्रत इत्यादि विधि के बारे में इतना पता नहीं है। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। अर्थ, मैं अज्ञानी आपका किस विधि के अनुरूप पूजन करूं? अज्ञानता में मुझसे कोई भूल ना हो जाए, अन्यथा इसका दुख बहुत भीषण होगा। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। अर्थ, मैं आपको विधि पूर्वक प्रणाम करता हूँ और आपके सामने अपना संपूर्ण समर्पण करता हूँ। सुरमुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। अर्थ, देवताओं, ऋषि मुनियों ने सदैव ही आपकी सेवा की है और परम हर्ष को प्राप्त किया है। दीन दुखिन पर सदा सहाई, जिन जन जान लेव अपनाई। अर्थ, आपने सदा ही दीन दुखियों इत्यादि पर अपनी कृपा दृष्टि रखी है और उन्हें अपना बनाया है। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। अर्थ, आप ही हम सभी के पाप दोष कमियों को दूर करने वाले हो और हमें सभी संसारिक बंधनों से मुक्त कर हमारा उद्धार करने वाले हो। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। अर्थ, आप ही हमें संतान संपत्ति देकर सुख देते हो और अब हमें अपने चरणों का दास बनाकर हमें मुक्त कीजिए। निगम सदा ये विनय सुनावें, पढ़े सुने जो जन सुख पावें। अर्थ, निगम सदा ही सभी से यह प्रार्थना करता है कि जो कोई भी यह विष्णु चालीसा पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है वह सदैव सुख पाता है। भक्त हृदय में वास करे, पूर्ण कीजिए काज, शंख चक्र और गदा पद्म है विष्णु महाराज। अर्थ, शंख चक्र और गदा पद्मधारी हे विष्णु जी, आप सदा भक्त के हृदय में वास कीजिए और उनके सभी मनोरथ पूर्ण कीजिए। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु चालीसा हिंदी अर्थ सहित संपूर्ण होती है। आपको मेरे द्वारा सुनाई हुई विष्णु चालीसा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।